गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7 जुलाई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अब तो मैं एक नई चीज़ और शुरू कर रही हूँ अपने वीडियोस में। मैंने देखा था कि 2025 के अंदर पैरेललिज्म जैसे टॉपिक पे बहुत PYQs आए हैं, मतलब बहुत क्वेश्चंस आए हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हर शिफ्ट में एरर था। तो हम जितने भी हिंदू के वर्ड्स पढ़ेंगे ना, उन सबको इन कॉन्सेप्ट्स पर भी देखेंगे कि कैसे ये वर्ड ऐसे एरर स्पॉटिंग में पूछा जाता है, और प्रीपोजिशन ट्रैप का भी देखेंगे। राइट, अब देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज। चलो, आज का फर्स्ट वर्ड है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम, राइट। कॉनंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या ऐसा क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो, निकल ही नहीं रहा हो जिसका सोल्यूशन। कंफ्यूजिंग सिचुएशन, पजलिंग सिचुएशन, राइट। दैट इज हार्ड टू सोल्व और आंसर, जिसको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो, जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो, दैट इज कॉनंड्रम, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्विंग द फंडिंग क्राइसिस विदाउट रेजिंग टैक्सेस वॉज अ रियल कॉनंड्रम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। अब इस वर्ड कॉनंड्रम को याद कैसे रखेंगे? देखो, कॉनंड्रम को ऐसे बोलो 2 से 3 बार, मतलब अभी रिवाइज करो, 2 से 3 बार बोलो। कंफ्यूज्ड ड्रम, कंफ्यूज्ड ड्रम। मैंने यहाँ ड्रम्स भी बनाए, मैंने थोड़ी कोशिश की कि आपको थोड़ा रियलिस्टिक सा फील हो। सोचो, हम यहाँ ड्रम बजा रहे हैं, हमें पता ही नहीं किस बीट के अकॉर्डिंग कौन सा ड्रम बजेगा, कभी कुछ बजा दे रहे, कभी कुछ बजा दे रहे। तो कॉनंड्रम मतलब कंफ्यूज्ड ड्रम, हमें पता ही नहीं, इतनी पजलिंग सिचुएशन कि हमें कंफ्यूज्ड स्टेट में छोड़ गई वो सिचुएशन, राइट। अब देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। वैसे तो इसका जो ओरिजिन है वो अनसर्टेन है, राइट। इस स्कॉलर्स ने इसको एक जोक के रूप में कॉइंड आउट किया था, फिर धीरे धीरे इसका मतलब बनता चला गया कि कोई डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। अब सिनोनिम देख लेते हैं। पजल, रिडल, डायलमा, एनिग्मा, मिस्ट्री। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सर्टेनिटी, क्लैरिटी, आंसर, सिंप्लिसिटी। अब देखते हैं SSC एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है इस वर्ड को। देखो, एरर स्पॉटिंग में पैरेललिज्म और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। आप 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, पैरेललिज्म पे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐड किया जाए, क्यों ना न्यूज़पेपर के वर्ड के साथ आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सोचो कितना फटाफट एरर पकड़ जाओगे आप, राइट। देखो, आज का है द प्लान वॉज टू रिड्यूस कॉस्ट्स, improving efficiency and boosting morale, राइट। अब देखो, इस वर्ड में देखो क्या रिड्यूस करना है। एक प्लान बनाना है जो रिड्यूस कर दे कॉस्ट को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दे और मोरल को बूस्ट कर दे। तो मतलब सारे काम, कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इस प्लान के थ्रू हो रहे हैं ना। सब्जेक्ट तो इनका ये द प्लान ही है, राइट। अब सब्जेक्ट एक है तो ये सब सेम होने चाहिए पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट्स पे। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर ये नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए, ये भी नाउन होना चाहिए। अब देखो, टू रिड्यूस एक इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी आईएनजी लग गया ना, इम्प्रूव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगना, जीरेंड बन गया। बूस्टिंग वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, जीरेंड बन गया। तो ये दोनों जीरेंड है और ये इन्फिनेटिव है। अब इन तीनों का केस सेम करना है हमें। यही तो पैरेललिज्म कहता है कि जो आइटम सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेशन में सारे होने चाहिए ऑलमोस्ट, राइट। तो चेंज करके हम कर देंगे द प्लान वॉज टू रिड्यूस कॉस्ट्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड बूस्ट मोरल, राइट। टू सबसे पहले लगाई दिया तो टू इन सब का काम कर देगा, मतलब इन सब के साथ भी काउंट हो जाएगा। टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी, बूस्ट मोरल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज ये क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आगे की सारे क्वेश्चन ही ऐसे डिस्कस करने वाले हैं हम। सोचो, आप डेली 5 एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो इन वर्ड्स के साथ, राइट। वर्ड्स को कितने अच्छे से सीख रहे हो, सिनोनियम एंटोनियम आपके रेडी हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें यहाँ से आपके लिए तैयार हो रही हैं। अब देखते हैं ये वर्ड कॉनंड्रम प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। देखो, सी फेस्ड अ कॉनंड्रम फॉर हर करियर चॉइस। देखो, ये जो वर्ड कॉनंड्रम है ना, ये किसके लिए आया है? कॉनंड्रम का मतलब कंफ्यूज हो जाना, किस चीज़ के रिगार्डिंग आप कंफ्यूज हो, करियर चॉइस के रिगार्डिंग आप कंफ्यूज हो। कॉनंड्रम वर्ड करियर चॉइस के लिए नहीं आया, मतलब ये बताने के लिए आया कि करियर चॉइस के लिए, मतलब करियर चॉइस की दुविधा में हो आप कि आप किस करियर को चूज़ करो, कैसे करो। तो करियर चॉइस का ये वर्ड नहीं है, ये
ये चीज़ बता रहा है कि आप किस चीज़ की, किस विषय के ऊपर दुविधा में हो, राइट। उस विषय की बात कर रहे हैं, उस दुविधा की बात कर रहा है, राइट। और फोर होता है के लिए। अगर आप फोर लगा दोगे तो ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो कॉनेंड्रम है ना, ये कैरियर चॉइस के लिए आया है, कैरियर चॉइस को डिफाइन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं। जबकि ये बता रहा है कि कैरियर चॉइस के अंदर जो दुविधाएं हैं वो, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड इज वेन। वेन नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। वेन का मतलब होता है धीरे धीरे वीकर हो जाना, कमजोर पड़ जाना, छोटा हो जाना, साइज में कम हो जाना, इंटेंसिटी में कम हो जाना, किसी चीज का वेन कहलाता है। किसी चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाना वेन कहलाता है, राइट। When something slowly decrease और fades away over time, उसको हम वेनिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज एंथुजियाज्म फॉर द पीरियड या प्रोजेक्ट बिगेन टू वेन आफ्टर द इनिशियल एक्साइटमेंट वोर ऑफ, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं, इस वर्ड वेन को याद कैसे रखेंगे। बहुत बार हम ऐसा नहीं बोल देते, यार कितनी पतली हो गई कि तेरी वेन्स भी दिखने लग गई, हाथों पैरों की वेन्स एकदम साफ झलक रही है, कुछ खाया कर, इतनी कमजोर हो गई। हम कितनी बार ऐसी बात बोलते हैं। तो वहां से वेन से ये चीज वेन याद रख सकते हो कि वेन का मतलब होता है ड्रेन हो जाना, आपकी एनर्जी कमजोर हो जाना, राइट। अब देखना, आप कभी नहीं भूलोगे, आपको पेपर में जरूर ये ट्रिक सेट किया करेंगी, राइट। ये वर्ड आया कहाँ से, देखो ये वर्ड वेनियन से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है डिक्रीज, डिमिनिश, साइज में कम हो जाना, वेनियन कहलाता है, राइट। सिनोनिम एंटोनियम देखते हैं। सिनोनिम देखते हैं, डिमिनिश, डिक्लाइन, फेड, ड्विंडल, सबसाइड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, वैक्स, ग्रो, इंक्रीज, स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई। कि ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस वर वेनिंग फास्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। तो इस लाइन की वर्ब क्या है, विनिंग। वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो विनिंग इसकी मेन वर्ब है। और विनिंग क्या वीक हो रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन वीक हो रहे हैं। आप पूछोगे ना, जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप इससे सवाल करोगे विनिंग से कि भाई मुझे बता क्या कमजोर हो रहा है। फिर आपको पता लगेगा द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन, जो ओल्ड ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस है वो कमजोर हो रहे हैं। मतलब ओल्ड ट्रेडिशंस कमजोर नहीं हो रहे, उसका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पर वो कमजोर हो रहा है। इसका मतलब ओल्ड ट्रेडिशंस क्या है, एक नाउन है, और इन्फ्लुएंस क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके ऊपर ही तो इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस तो कम हो रहा है किसी चीज का, तो इस चीज का विनिंग का इफेक्ट इस इन्फ्लुएंस पे बता रहे हैं ना। तो इन्फ्लुएंस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, राइट। तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वोज। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ पे सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस क्यों है, ओल्ड ट्रेडिशंस क्यों नहीं है। क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशंस वीक नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस वीक हो रहा है, तो विनिंग इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है, हर इंटरेस्ट वेन्ड फ्रॉम दी सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चला गया। हम जब भी बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है, हम कैसे बोलते हैं, बोल के देखो, इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट इन साइंस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, राइट। हम कभी ये तो नहीं बोलते ना इंटरेस्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो जब हम ये बोलते ही नहीं, तो जब इंटरेस्ट विड्रू करेगा तो भी हम फ्रॉम कैसे लगा सकते हैं। किसी चीज से विड्रू करना, किस चीज से विड्रू कर रहे हो, उस मूवमेंट को शो करने के लिए यहाँ पे इन आएगा, फ्रॉम कभी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडेज, एंट्रेंच्ड। बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडेज का मतलब क्या होता है, कहावत। अ प्लस डायलॉग प्लस एज, जो डायलॉग एजेज से चले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडेज। एंट्रेंच्ड मतलब डीपली रूटेड होना। मतलब कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत डीपली रूटेड है, राइट। तो डीपली रूटेड ट्रेडिशंस या ट्रेडिशनल सेइंग्स जो कि बहुत पॉपुलर हैं, राइट, और उनको चेंज करना, उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड एडेज, एंट्रेंच्ड। When an idea or belief is so firmly fixed in people's mind because of an old saying or proverb, that is become very difficult to question or remove. जिसको remove करना, question करना बहुत मुश्किल है। Example देखते हैं। Many adage entrenched attitudes about gender roles still persist in rural communities. अब इस वर्ड एडेज, एंट्रेंच्ड को याद कैसे रखेंगे। एडेज तो मैंने आपको ऊपर याद ही करवा दिया, डायलॉग एजेस, जो डायलॉग दुनिया भर से बहुत सालों से चला आ रहा है, एडेज। एंट्रेंच्ड का मतलब ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है, गड्ढा।
मतलब मिट्टी में कड़ा खोद दिया, ट्रेंच, कितना लंबा कितना गहरा ट्रेंच है, तो आपने इतनी गहरी चीज़ें सोसाइटी के अंदर दे रखी, इतनी गहरी प्रोवर्ब्स हैं कि जिनको चेंज करना मुश्किल है। इस तरीके से वर्ब याद रख सकते हो। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। ट्रेंचियर का मतलब ही होता है टू कट, और एडिज जो वर्ड है वो एडिगम से आया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोवर्ब। तो मतलब जो हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी डीपली रूटेड हैं और इतनी ज़्यादा अंदर जा चुकी है कि उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इस तरीके से वर्ड आया। अब सिनोनिम देख लेते हैं। डीप रूटेड, इनग्रेन्ड, फिक्स्ड, ओसिफाइड। ओसिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो ओसिफाइड जो वर्ड है वो ओस्टियो से निकला है और ओस्टियो ओस से निकला है, और इसका मतलब होता है बोन। अब आप आइडिया लगा लो कि हमारी जो बोन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट, उनको तोड़ना कितना मुश्किल है। तो इस तरीके से। ट्रेडिशनल, एंटोनियम्स देख लेते हैं। फ्लूइड, फ्लेक्सिबल, मॉडर्न, अनफिक्स्ड, चेंजेबल। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। देखो, द कस्टम इज एडिज एंट्रेंच्ड, रजिस्ट टू चेंज एंड इट इज़ हार्ड टू क्वेश्चन। देखो कस्टम्स की बात हो रही है ना, कि वो बहुत दबे हुए हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, उनको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। तो सब्जेक्ट तो एक है कस्टम, और यहाँ पे क्या है, एडिज एंट्रेंच्ड, मतलब ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पूरा क्लोज लगाने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट एडजेक्टिव दो ना भाई, पूरा क्लोज लगाने की क्या ज़रूरत है। पूरा क्लोज लगाओगे तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट हार्म हो रहा है, मतलब वॉयलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब आपने एडजेक्टिव दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव दिया, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट एडजेक्टिव दो, पूरा क्लोज मत दो। एंड हार्ड टू क्वेश्चन, इट इज़ हार्ड टू क्वेश्चन, तो एक फुल क्लोज बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया, मत दो। एंड हार्ड टू क्वेश्चन, इस तरीके से एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड आ सकता है। आप प्रैक्टिस करोगे ना, बिलीव मी गाइस, आपके एरर स्पॉटिंग भी आप कभी नहीं लेंगे, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं कि प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाए जाते हैं। द बिलीफ इज एडेज एंट्रेंच्ड विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ, जबकि मूवमेंट को शो करता है ना कि बहुत अंदर तक जा चुके ये बिलीव्स, इतने अंदर तक इनको चेंज करना मुश्किल है। तो उस मूवमेंट को शो करने के लिए इन आएगा, विद कभी नहीं आएगा, राइट। एम्बेड हो चुके वो, बहुत अंदर जा चुके वो। नेक्स्ट वर्ड इज कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन मोस्टली नाउन की तरह यूज होता है। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, चिंता रहना, राइट। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, उसकी वजह से शॉक लगना, कंफ्यूजन में आ जाना, मतलब उदास हो जाना अनएक्सपेक्टेड चीज की वजह से कंस्टर्नेशन कहलाता है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शॉक, वरी, कंफ्यूजन व्हेन समथिंग सरप्राइजिंग और अलार्मिंग हैपन, मतलब कुछ गलत हो गया, कुछ सरप्राइजिंग घटित हो गया एकदम से, तो उसकी वजह से शॉक लग जाना कंस्टर्नेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सडन अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जाम डेट चेंज कॉज्ड ग्रेट कंस्टर्नेशन अमंग द स्टूडेंट्स। एग्जाम डेट जो अचानक से चेंज हुई, उसने बहुत मतलब सरप्राइज कर दिया, बच्चों को बहुत चिंतित कर दिया, बहुत कंफ्यूज कर दिया, बहुत एंग्जाइटी दे दी। तो इस तरीके से वर्ड कंस्टर्नेशन है। मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड को, कंस्टर्नेशन को याद कैसे रखेंगे। देखो, कंस्टर प्लस नेशन, लाइक कोई एक बड़ा आदमी खत्म हो गया हमारे देश का, तो पूरा देश ही, एंटायर देश पैनिक में चला गया, कंफ्यूजन में चला गया, राइट। तो इस तरीके से कंस्टर्नेशन को याद रखेंगे। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। ये जो वर्ड कंस्टर्नेशन है ना, ये दो वर्ड से निकला है। कन का मतलब होता है कंप्लीटली, इंटेंसिव, थोरोली कोई चीज़ को कन बोलते हैं। और स्टेनेयर का मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, थ्रो डाउन, नीचे गिर जाना। जो चीज़ कंप्लीटली नीचे गिर गई हो, एकदम से चिंता हो गई हो, किसी चीज़ की एंग्जाइटी आ गई हो, तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आया कि फियर और शॉक लग जाना कंस्टर्नेशन कहलाता है। सिनोनिम देख लेते हैं। डिसमे, अलार्म, एंग्जाइटी, बीवाइल्डरमेंट, पैनिक। अब इस वर्ड बीवाइल्डरमेंट को याद कैसे रखेंगे। देखो, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने गए थे और वहाँ पे अचानक से शेर ने आपके ऊपर हमला कर दिया, भाई कितने पैनिक कर गए, कितना डर गए, तो वहाँ से ये बीवाइल्डरमेंट याद रख सकते हो। एंटोनियम्स देख लेते हैं। कामनेस, कंपोजर, रीअश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, सिरेनिटी। अब देखते हैं ये वर्ड कैसे पूछती है एरर स्पॉटिंग में। अब से हम बेसिकली एग्जाम तक पैरेललिज्म और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। द टीम ऑफ ऑफिशियल्स वर फिल्ड विद कंस्टर्नेशन। देखो, टीम है और हमेशा आपको पता है कि कोई भी ग्रुप सिंगुलर होता है, राइट। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ वर क्यों आया, यहाँ पे तो वॉज आना चाहिए था। तो बस यही इसके अंदर एरर था।
प्रीपोजिशन ट्रैप में देखते हैं कैसे फंसाते हैं। शी लुक्ड एट हिम विद कंस्टर्नेशन फॉर द डिले। अब देखो, विद कंस्टर्नेशन फॉर द डिले, फॉर द डिले आएगा क्या कंस्टर्नेशन के साथ? सोचो, देखो हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि फॉर क्यों नहीं आएगा। कंस्टर्नेशन क्या है? एक रिएक्शन है। आपने किसी चीज़ को देखा और अचानक से आप शॉक हो गए, तो किसी चीज़ के प्रति रिएक्शन है ना कंस्टर्नेशन। अब आप हिंदी में बोल के देखो कि उस फैसले पर लोग घबरा गए, उस फैसले को देखकर लोग घबरा गए। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो हिंदी में, उस फैसले के लिए घबरा गए, उस फैसले के लिए थोड़ी घबराए हैं, उस फैसले को देखकर घबराए हैं, उस फैसले के ऊपर घबराए हैं। तो फॉर तो तब आएगा जब ये के लिए ठीक होगा हिंदी में, लेकिन हिंदी में तो इसकी सेंस बन ही नहीं रही। उस फैसले के लिए थोड़ी घबरा गए, उस फैसले पर घबराए हैं। जैसे ही वो फैसला है उसके ऊपर घबराए गए हैं लोग, मतलब डर गए एकदम से उसको सुनते ही। तो इसलिए फॉर यहाँ नहीं आएगा। किस चीज़ के ऊपर घबराए हैं उस चीज़ को शो करने के लिए अबाउट या ओवर लगेगा, राइट? कभी नहीं भूलोगे आप, इस तरीके से समझाऊंगे मैं आपको। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेड टू ट्रेड। ये एक फ्रेज है। ट्रेड आपने ब्लैक बुक के फ्रेजेस में भी पढ़ा होगा ये वर्ड, अब कभी नहीं भूलोगे, देखना। ड्रेड टू ट्रेड का मतलब होता है कि डर लगना, किसी चीज़ के अंदर कदम रखने से डर लगना, हेजिटेट होना, किसी सिचुएशन में जाने से आपको बहुत ज़्यादा डर लगना, ड्रेड टू ट्रेड कहलाता है। When you are so scared or hesitant about something that you don't even want to approach it, तुम इतना ज़्यादा डरे हुए हो कि तुम उस चीज़ को अप्रोच ही नहीं करना चाहते, ड्रेड टू ट्रेड कहलाता है, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्लॉयज ड्रेड टू ट्रेड इनटू मैनेजर्स ऑफिस आफ्टर दी रिसेंट लेऑफ्स। डर रहे थे मैनेजर के ऑफिस में जाने से। देखो, ड्रेड को डेड से याद रख सकते हो, डरना, मौत से सबको डर लगता है भाई। और ट्रेड का मतलब ही होता है टू वॉक, कदम रखना ट्रेड कहलाता है, राइट? ट्रेडमिल पे आप भागते हो बहुत फटाफट फटाफट, तो वहीं से ये वर्ड ट्रेड याद रखोगे, ट्रेडमिल यहीं से आया है, राइट? ट्रेड का मतलब कदम रखना जल्दी जल्दी। तो इस तरीके से ड्रेड टू ट्रेड याद रखोगे कि कहीं कदम रखने से डर लगना ड्रेड टू ट्रेड कहलाता है, राइट? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका ओरिजिन इतना फिक्स था नहीं, तो हम स्किप भी कर सकते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं। फियर टू एंटर, हेजिटेट टू अप्रोच, श्रिंक फ्रॉम, बाल्क एट, शाई अवे फ्रॉम। एंटोनियम्स देख लेते हैं। रश इनटू, एम्ब्रेस बोल्डली, वेलकम ईगरली, स्टेप कॉन्फिडेंटली, अप्रोच विलिंगली। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है। मैनी वर्कर्स ड्रेड टू ट्रेड इनटू ऑफिस एंड आर अवॉइडिंग मीटिंग्स। देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैनी वर्कर्स। अब मैनी वर्कर्स क्या कर रहे हैं? ऑफिस में कदम रखने से डर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम, उस मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं। दो काम हो गए ना, दोनों ही इस सब्जेक्ट के काम है और ये एंड से भी जुड़े हुए हैं। जब एंड आ जाए ना तो सीधा पैरेललिज्म देख लिया करो कि इनका पैरेललिज्म तो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है? ड्रेड, ड्रेड टू सिंपल प्रेजेंट है, अवॉइडिंग मीटिंग्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन में है? नहीं, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो, मैनी वर्कर्स ड्रेड टू ट्रेड इनटू ऑफिस एंड अवॉइड मीटिंग्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या एक्शंस है, किन दो एक्शंस को सब्जेक्ट के साथ अलाइन करना है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है ना भाई। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं? दे ड्रेड टू ट्रेड ऑन द टॉपिक ऑफ ले ऑफ, मतलब किस टॉपिक के ऊपर वो डरे हुए हैं, किस टॉपिक पर कदम रखने से डर रहे हैं। तो ऑन तो फिजिकल चीज़ पे जब हम कदम रखते हैं तब बात करते हैं, यहाँ तो उस टॉपिक के अंदर जा रहे हैं ना, तो मूवमेंट को शो करने के लिए इनटू लगेगा। आई होप आज के वर्ड्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने बहुत एफर्ट्स मारे हैं। प्लीज़ लाइक किया करो सेशंस को। आज के 10 सेकंड की रिवीजन टेबल से फटाफट सारे वर्ड देख लेते हैं। कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब होता है कंफ्यूजिंग और हार्ड सिचुएशन में फंस जाना। पजल, जो सोल्व ना हो इजीली, कॉनंड्रम कहलाता है। कंफ्यूज्ड ड्रम, वहाँ पे ड्रम का ऐसे बना भी रखा है मैंने कि कौन सा बजाएं कौन सा छोड़े, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। वेन, वेन का मतलब होता है ग्रेजुअली वीक हो जाना। आपकी वेन दिख रही है बहन, थोड़ा कुछ खा लिया कर, पैरों की हाथों की वेन्स भी दिखने लग गई। इस तरीके से हम याद रखेंगे। एडेज, एडेज एंट्रेंच्ड, मतलब एडेज का मतलब जो डायलॉग एजिज से चला हुआ आ रहा है। एंट्रेंच्ड का मतलब गड्ढा खोद के उस डायलॉग को इतना दबा दिया गया कि वो मिट ही नहीं रहा है भाई, वो इतना डीप रूटेड हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इतना डीपली इनग्रेन्ड हो चुका है, राइट? तो इस तरीके से इस वर्ड एडेज एंट्रेंच्ड को याद रखेंगे। कंस्टर्नेशन मतलब हमारे नेशन का कोई बड़ा आदमी चला गया है तो हम शॉक में। कंस्टर्नेशन का मतलब शॉक
कंफ्यूजिंग स्टेट में, राइट, उसको हम कंस्टर्नेशन बोलते हैं। कंस्टर प्लस नेशन, पूरे नेशन में शॉक फैला हुआ है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन हमेशा अबाउट और ओवर लेता है, फॉर कभी नहीं लेता। ये क्यों नहीं लेता, ये हमने ऊपर बहुत अच्छे से और डिटेल में डिस्कस किया है। ड्रेड टू ट्रेड मतलब कहीं किसी जगह पर किसी चीज़ को अप्रोच करने पर भी डर लगना, ड्रेड टू ट्रेड कहलाता है। कैसे याद रखेंगे? ड्रेड मतलब डेड, और ट्रेड का मतलब ही होता है कदम रखना। ट्रेडमिल पे आप कितने दौड़ते हो, एकदम भागते हो कदम रख रख करके, तो वहाँ से ये वर्ड याद रखेंगे। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस।